حي على الفلاح। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वक़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रु'ू ज़ुकिरल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम्द व सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व एहसान हुआ कि एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में सालाना इज्तिमा की बहारें हमें नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको इस मुबारक इज्तिमा की रहमतों और बरकतों को समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। सिलसिला नक्शबंद का दीगर सलासिल के साथ के बारे में क्या मकाम है, इस उन्वान के साथ सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सलासिल कई एक सलासिल हैं जिनमें तसव्वुफ के हवाले से जो मशहूर सिलसिले हैं उनके नाम और वो सिलसिले जिनसे मंसूब हैं उनके नाम पेश किए जाएंगे। सिलसिला अयाज़िया मंसूब है हज़रत शेख फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। सिलसिला इब्राहिमिया मंसूब है हज़रत शेख इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। सिलसिला अजमिया मंसूब है हज़रत शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। सिलसिला तैफूरिया मंसूब है हज़रत शेख बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। सिलसिला करखिया मंसूब है हज़रत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला सुख्तिया मंसूब है हज़रत शेख सरी सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला जुनैदिया मंसूब है हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला चिश्तिया मंसूब है हज़रत शेख अबू इसहाक चिश्ती शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला सोहरवर्दिया मंसूब है हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजेब सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला कादरिया मंसूब है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला नूरिया मंसूब है हज़रत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला शाज़लिया मंसूब है हज़रत शेख अबुल हसन बिन अब्दुल्ला शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। सिलसिला साबरिया मंसूब है हज़रत शेख अलाउद्दीन साबरी कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला रफ़ाइया मंसूब है हज़रत शेख सैयद अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला निज़ामिया मंसूब है हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला अशरफिया मंसूब है हज़रत शेख मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला नक्शबंदिया जिस सिलसिले से हम वाबस्ता हैं वो मंसूब है हज़रत शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला बरकातिया मंसूब है हज़रत शेख बरकतुल्लाह महररवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला मदारिया मंसूब है हज़रत शेख शाह बदियुद्दीन कुतुब मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला शतारिया मंसूब है हज़रत शेख अब्दुल्ला शतारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से। सिलसिला मुजद्दिदिया मंसूब है हज़रत शेख मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात-ए गिरामी से।
सिलसिला रशीदिया मंसूब है हजरत शेख दीवान अब्दुल रशीद जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते गिरामी से। सिलसिला कलंदरिया मंसूब है हजरत शेख शाबू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते गिरामी से। इसी तरह से कई एक सिलसिले जो बाद में वजूद में आए वो इन्हीं सिलसिलों की कड़ियां हैं। और इन सिलसिल के अंदर जो 4 सिलसिले मशहूर हैं, उन 4 मशहूर सिलसिलों का पहले हम तस्करा मुख्तसर सी तारुफ पेश करेंगे और फिर उसके बाद अपने सिलसिला नक्शबंद की हवाले से कि हमारा सिलसिला नक्शबंद मकाम और मर्तबे में क्या हैसियत रखा करता है। सबसे पहले हम सिलसिला कादरिया के हवाले से बात करेंगे। सिलसिला कादरिया हजरत इसके बानी और इसके रूहे रवा कादरिया सिलसिले के शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते गिरामी है। इस सिलसिले के अंदर शरीयत की पाबंदी पर खास तवज्जो दी गई है और इस सिलसिले में किनारा कशी, दुनिया से चिल्ला वगैरह करना, रियाजत, मुजाहिदा, तस्लीम और रजा की मंजिलों से गुजरना पड़ता है। और इस सिलसिले के हवाले से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतुल गैब के अंदर अपने बेटे अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह को नसीहत फरमाई। वो नसीहत आपके और हम सब के लिए वो फायदेमंद है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अपने बेटे को नसीहत करते हुए कि बेटे मैं वसीयत करता हूँ कि अल्लाह का तकवा और इताअत इख्तियार करो, अहकाम शरीयत की पाबंदी लाजिम करो, सीना को खयानत नफ्स से पाक रखो, नफ्स में जवाबंद मर्दी रखो, कुशादा रू रहो, जो चीज अता करने के काबिल है उसको अता करने वाले बन जाओ, यानी बुखल ना करो। जिस चीज को अल्लाह ने तुम्हें दिया है तुम अता कर सकते हो, उसको आगे बांटने वाले बनो, अता करने वाले बनो। आप फरमाते हैं आदाबे दोस्ती निगाह में रखो। फिर आपने फरमाया बेटा बुजुर्गों की बुजुर्गी की निगहदाश्त करो, यानी गोया बुजुर्गों के आदाब का ख्याल रखो। आप फरमाते बरखुरदार बराबर वालों से हुस्ने माशरत रखो, अपने पड़ोस का ख्याल रखो, अपने साथियों का ख्याल रखो, छोटों को नसीहत करते रहो, अच्छी बातें बताते रहो, उनकी रहनुमाई करते रहो और अपने रफीकों से जंग ना करो, वफा को अपने ऊपर लाजिम कर लो और ज़ख़ीरा माल फराम करने से बचो। तो ये सिलसिला कादिया की खास बातें हैं। अब दूसरा सिलसिला वैसे सिलसिला नक्शबंद के हवाले से है, लेकिन हमने तरतीब को इसको आखिर में रखा है ताकि हम अपनी बात का जो इख्तिताम करना चाहते हैं, सिलसिला नक्शबंद की फजीलत और मकाम को बयान करना चाहते हैं, उसका इख्तिताम इसी तस्करे के साथ हो जाए। दूसरा जिस सिलसिले की बात हम करेंगे, तारुफ बयान करेंगे, वो सिलसिला चिश्तिया है। इस सिलसिले के बानी हजरत शेख अबू इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं और इस सिलसिले की इशाअत शहर चिश्त से हुई और शहर चिश्त के बाद ये सिलसिला फिर संजान, दमिश्क, बजिस्तान, खुरासान और निशापुर से होता हुआ ये सिलसिला सुल्तानुल हिंद के जरिए शेख हजरत शेख मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जरिए हिंदुस्तान में पहुंचा। ये सिलसिला इसके हवाले से इसकी क्या खासियत है, क्या इसका तरीक़ेकार है, इस सिलसिले के अंदर जाहिर से ज्यादा बातिन की आरास्तगी के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है और शरीयत की पाबंदी को भी मलूज़े खातिर रखा गया है। इस सिलसिले के अंदर जो चिश्ती सूफिया हैं उनका ज़ौक़ समा के ऊपर ज्यादा रखते हैं, वो समा का ज्यादा ज़ौक़ रखते हैं और उनके नजदीक जो समा है वो इश्क को भड़काने का एक मौसर जरिया है, लेकिन वो समा शरीयत के हुदूदो क़ुयूद के साथ होना चाहिए, मज़ामीर वगैरह से पाक होना चाहिए, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। अगला सिलसिला सोहरवर्दिया है। इस खानवादे के जो रूहे रवा हैं वो हजरत शेख अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं और जो शेख वजीउद्दीन अबू हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद भी हैं। और इस सिलसिले की इशाअत के हवाले से आता है कि इस सिलसिले में जो तरीक़ाकार है इत्तिबाए शरीयत
उसको इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खासकर मोहब्बत इलाही का जरिया करार दिया गया है। और मोहब्बत इलाही का जरिया दर हकीकत इत्तिबाए रसूल है कि जो शख्स जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला होगा वो उस कदर अल्लाह ताला के करीब होता चला जाएगा, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत उस कदर हासिल करता चला जाएगा। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बस जो जितना इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाला होगा इसी कदर मोहब्बत इलाही का हिस्सा हासिल करने वाला। जितना ज्यादा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, सुन्नतों की पैरवी करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम अल्लाह ताला की मोहब्बत का जरिया हासिल करने वाले हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आखिर सिलसिला जिस सिलसिले के अंदर हम सब मौजूद हैं वो सिलसिला नक्शबंदिया है। सिलसिला नक्शबंदिया के जो रूहे रवा है वो हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। अब एक सवाल मुमकिन है ये हो सकता है कि यार बहाउद्दीन बुखारी नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो इस सिलसिले के बानी हैं और आप इस सिलसिले को वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं। आपका सिलसिला तो बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से शुरू होता है, आप वहां से नक्शबंदी कहलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले की इब्तिदा को जरा समाअत कीजिएगा। ये सिलसिला जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक ये सिलसिला सिद्दीकिया कहलाता है। कौन सा सिलसिला कहलाता है हमारा? सिद्दीकिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की निस्बत से ये सिलसिला सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक ये सिलसिला सिद्दीकिया कहलाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये सिलसिला फिर शुरू होता है और हजरत शेख अब्दुल कादिर गजदमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात तक ये सिलसिला तैफूरिया कहलाता है। कौन सा सिलसिला कहलाता है? कौन सा सिलसिला कहलाता है? तैफूरिया। तोए से तैफूरिया सिलसिला कहलाता है। फिर हजरत अब्दुल खालिक गजदमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हजरत बहाउद्दीन बुखारी नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक ये सिलसिला नक्शबंदिया कहलाता है। और हजरत बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाहि ताला से लेकर ये सिलसिला हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाहि ताला तक ये सिलसिला मुजद्दिदिया कहलाता है। तो अल-गज़ तमाम सलासिल के अंदर ये सिलसिला नक्शबंद जो है इसकी फजीलत, इसका जो मकाम है वो अपनी जगह अहम है। तमाम सलासिल की इज्जत, मकाम, मर्तबा अपनी जगह मुसम्मम है। किसी सिलसिले की तनकीस मकसूद नहीं है, लेकिन जिसका खाना उसी का गाना। हम नेमतें जिसकी खा रहे हैं उसी के गुण गुनगुना रहे हैं। सिलसिला नक्शबंद के हवाले से जो बातें खास हैं, जो फजीलत की वजूहात हैं, वो चार बड़ी अहम वजूहात हैं। पहली वजह इस सिलसिले को जो खासियत और मर्तबा हासिल है, जो मकाम हासिल है, उसकी वजह यह है कि इस सिलसिले के सालार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और इस सिलसिले के अंदर जिक्र खफी से इब्तिदा कराई जाती है जिसमें जज्बे रब्बानी है। और ये सिलसिला जबकि जिक्र ज़बानी जो है वो सुलूक है, जिक्र ज़बानी के अंदर सुलूक है। जिक्र ज़बानी के जरिए बंदा मेहनत करता है, कोशिशें करता है और अल्लाह ताला तक पहुंचने की सादत हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन जिक्र कल्बी, जिक्र नफ्स जो हमें हजरत साहब देते हैं, जिक्र कल्बी हमें मिलता है जिसको जिक्र खफी कहा जाता है। ये जिक्र वो है जब ये जिक्र खफी जो है ये आलम अम्र से ताल्लुक रखता है। और जब बंदा अल्लाह का जिक्र पकाता है तो ये जिक्र इतना बंदे को अल्लाह ताला के करीब कर देता है कि अल्लाह ताला खुद इसके करीब आ जाता है। दूसरे अस्कार, ज़बानी अस्कार के जरिए, कोशिश और मेहनत के जरिए बंदे अल्लाह ताला के कुर्ब तक पहुंचते हैं, जबकि जिक्र खफी के अंदर अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला खुद इनके करीब आ जाता है। दूसरी और इस हवाले से ही हजरत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके अशआर का तर्जुमा है कि आप फरमाते हैं कि हजरत नक्शबंद
अजब सालारे काफिला हैं कि अपने मुताल्लिकीन को पोशीदा तरीके से बारगाहे इलाही तक पहुंचा दिया। और प्यारे दोस्तों, यकीन कीजिए, जब आप और हम हजरत साहब की किताब जो है, जिसके अंदर हजरत वाला ने तसव्वुफ का बयान फरमाया है, उस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यकीन जानिए जो तसव्वुफ के बहुत सारे जो कवायद हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, जब आप और हम उसका मुताला करते हैं तो कई चीजें ऐसी नजर आती हैं कि जहां अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मौका मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद करीम ने ये इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी सारी चीजें हमें बगैर महसूस तरीके से सिखा दी। तो प्यारे दोस्तों, ये वो तरीका है कि आप फरमाते हैं हजरत अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि ये वो सिलसिला है, इस सिलसिले के सालार वो पोशीदा तरीके से अपने मुताल्लिकीन को अल्लाह ताला तक पहुंचा दिया करते हैं और उनकी सोहबत की कशिश सालिक के दिल से खिलवत के ख्यालात और चिल्ला कशी की फिक्र को खत्म कर देती है कि हमें चिल्ला काटना होगा, हमें रियाजतें करनी होंगी, हमें ये करना होगा, हमें वो करना होगा। इन तमाम फिक्रात से आजाद कर दिया करते हैं और अल्लाह का कुर्ब अता फरमा दिया करते हैं। दूसरी सिलसिले की जो खास बात है वो ये है कि सिलसिला नक्शबंद की अंदर जो है इत्तिबाए रसूल, इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर हमारे सिलसिला नक्शबंद के अंदर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है और इस तरीके की तरक्की और इस तरीके का जो कमाल है उसका इन्हिसार ही सुन्नत की इत्तिबा के ऊपर। जो जिस कदर सुन्नत का मुत्तबे होता है वो उस कदर इस सिलसिले के अंदर तरक्की किया करता है। और हजरत वाला की सोहबत में अक्सर देखा गया कि जब हजरत साहब की सोहबत में जिक्र लेने के लिए लोग आए और आगे के हजरत साहब से लताइफ का सिलसिला हुआ तो हजरत साहब ने उस शख्स को जिक्र नहीं दिया जो सुन्नत का तारिक था, जो दाढ़ी शरीफ से दूर था, बल्कि हजरत साहब ने उसको नसीहत फरमाई कि बेटा पहले हुजूर नबी की सुन्नत को अपनाओ, जाओ नबी की सुन्नत पर अमल करें, इंशाअल्लाह हम आपके आगे लतीफा बढ़ा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, यहाँ तक कि हमने देखा कि जब हजरत साहब आगे के लताइफ अता फरमा रहे थे तो जिन दोस्तों के सर पर दस्तार नहीं थी तो हजरत वाला ने उन्हें फरमाया था कि बेटा दस्तार बांधने का वादा कर रहे हो क्या, आइंदा दस्तार की पाबंदी करोगे, सुन्नत की पाबंदी करोगे। तो हमारे सिलसिले की दूसरी खास बात यह है कि सुन्नत की इत्तिबा पर यहाँ जोर दिया जाता है और जो शख्स जितना ज्यादा इस सिलसिले में जितना ज्यादा इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे उतना ज्यादा हम इस सिलसिले के अंदर इंशाअल्लाह ताला तरक्की को हासिल करने वाले होंगे। तीसरा, इस सिलसिले की जो खास बात है कि ये सिलसिला अक़रब तुर्क है, यानी अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का सबसे नजदीकी रास्ता इस सिलसिले के अंदर है। और उसकी वजह यह है कि इस सिलसिले के जो सालार हैं उनकी निस्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा कुर्बत का वास्ता रखते हैं और इस वास्ते की निस्बत से इस सिलसिले के अंदर जो है अल्लाह ताला का कुर्ब हजरत अबू बकर सिद्दीक के जरिए, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, फिर अल्लाह ताला तक बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला होता है। और इस सिलसिले की चौथी और खास बात और आखिरी खास बात यह है कि इस सिलसिले के अंदर जहां दूसरे तरीकों की इंतहा होती है वहां इस सिलसिले की तरीके की इब्तिदा होती है। ये बात बड़ी जो है समझ आम तरीके से नहीं आती। खुलफा किराम यकीनन इसकी मजीद वजाहत भी फरमा देंगे, हमारे मुर्शिद करीम भी वजाहत फरमा देंगे कि जो एक आलम खल्क है और एक आलम अम्र है, जो दीगर सलासिल हैं वो पहले आलम खल्क की सैर कराते हैं, जिक्र ज़बानी से बंदे की इब्तिदा करते हैं, जिक्र ज़बानी के आदाब सिखाते हैं, रियाजत सिखाते हैं और फिर उसके बाद जाकर आलम अम्र यानी जिक्र खफी और आगे के मराहिल 13 कराया करते हैं।
और हमारे दूसरे सलासिल की ये इब्तिदा है आलम अम्र। हमारे सिलसिले नक्शबंद के अंदर जो खास बात है कि हमारी इब्तिदा ही आलम अम्र से कराई जाती है, जिक्र खफी से कराई जाती है, और आलम अम्र के साथ साथ आलम खल्क भी तय करा दिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाक ज़ात हम सबको अपने सिलसिला नक्शबंद की अहमियत को समझने और इस सिलसिला नक्शबंद के बारे में पढ़ने की, सुनने की, सीखने की, अपने जानने वालों को सिखाने की, शौक दिलाने की, लोगों को इस राह की तरफ राग़िब करने की, तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु